अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 किया था। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से रेलिवेंट ना पहले थ्योरी पढ़ के आते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपके एमसीक्यूज़ भी ठीक हुआ करें तो बेटा सिर्फ एक दफ़ा सारी थ्योरी पढ़ लिया करें। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती है उसे अंडरलाइन कर लिया करें। ठीक है, अब आप बड़े हो गए, आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सिर्फ एक दफ़ा थ्रू आउट रीड कर लिया करें तो आपके एमसीक्यूज़ सारे ठीक हुआ करेंगे। ये देखिए, हमारे पास है आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन और रिफ्लेक्शन मैट्रिक। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कहते हैं इज़ अ मैथमेटिकली टूल दैट रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। एक मैथमेटिकल टूल है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स को। ठीक है, या फिर और ऑब्जेक्ट अक्रॉस अ मिरर ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, एक मिरर के अंदर जैसे हम लोग आईना देखते हैं खुद को, ठीक है, तो हमारा एक रिफ्लेक्शन नज़र आता है ना आईने के, इसी का कहते हैं वो कोऑर्डिनेट प्लेन का क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को अगर आप मिरर के अंदर देखें, क्रॉस देखें, इट इज़ मैट्रिक रिप्रेजेंट ऑफ द रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ पे जो आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इन 2 डायमेंशन दिस टिपिकली मीन्स रिफ्लेक्टिंग अक्रॉस द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और अ लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, वो कहते हैं 2 डायमेंशन के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि जो रिफ्लेक्शन होती है वो अलोंग द एक्स एक्सिस होती है, या फिर वाई एक्सिस होती है, या फिर वाई इज इक्वल टू एक्स होता है। अच्छा, अब ये जो 3 चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये आपने याद रखनी है, क्वेश्चन में यूज़ होनी है। टू रिफ्लेक्ट अ मैट्रिक्स ओवर द एक्स एक्सिस वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय। जब हम अलोंग द एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन निकालेंगे ना, आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो कि हमारे पास है 1 0 0 -1। ठीक है, अगर अलोंग द वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन निकालनी है तो बेटा मल्टीप्लाई करवाओगे -1 0 0 1। और अगर वाई इज इक्वल टू एक्स मतलब लाइन आ जाती है तो 0 1 1 0। ये तीनों चीज़ें क्या करनी है, आप लोगों ने याद करनी है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 रेलिवेंट है क्वेश्चन नंबर 7 से, तो ये भी एक दफ़ा देख लेते हैं। कहते हैं अ ट्राइंगल हैज़ अ वर्टिसेस ए बी एंड सी। एक ट्राइंगल है, उसके 3 वर्टिसेस होते हैं, आपको पता है, तीनों गिवन है। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल ओवर द एक्स एक्सिस। आप लोगों ने इसकी रिफ्लेक्शन निकालनी है किस लिहाज से, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 0 0 -1 से। ये याद रखना है, आता होगा आपको तो फिर ही करोगे ना, तो यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से। अब ये देखें, टू रिफ्लेक्ट अ पॉइंट अक्रॉस अ सर्टेन एक्सिस और लाइन वी हैव मल्टीप्लाइड द पॉइंट एंड द कॉलम वेक्टर बाय द कोरस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। कहते हैं ये करने के लिए हमने ना, ये जो हमें मैट्रिक्स दिए होते हैं ना, इनके कॉलम मैट्रिक्स बनाने होते हैं। कॉलम बनाइए, रो में है ना 2 3 बन जाएगा, इसका बेटा बन जाएगा -1 और 4 बन जाएगा, और इसका हमारे पास 3 और -2 बन जाएगा। ठीक है, हेयर टू रिफ्लेक्ट द गिवन पॉइंट ओवर द एक्स एक्सिस वी यूज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रहा है तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे 1 0 0 -1 की। अब ये देखें, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स हमें गिवन थे हमने उसको कॉलम फॉर्म में लिख लिया। अभी मैंने पीछे लिख के भी दिखाया आपको। अब ये देखें, हर एक क्या करनी है, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन निकालनी है। द वर्टेक्स ए डैश ऑफ द रिफ्लेक्टेड इमेज इज इक्वल टू, ये वो वाला मैट्रिक है। ठीक है, 1 0 0 -1। इसको पहले ए मैट्रिक्स ए डैश की निकालने लगे हैं ना, ए का एक डैश 2 और 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 1 2। ठीक है, प्लस आएगा 2 0 0 आ जाएगा, 2 0 0 -1 को 3 से करें तो -3, 2 और 3 आ जाएगा। इसको दूसरी फॉर्म में लिख दें तो 2 -3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बी डैश की निकाल लें, 1 0 0 -1। बी क्या है हमारे पास, -1 और 4, -1 और 4। 1 को -1 से करें -1 और 0 को 4 से करें 0, 0 को -1 से 0, -1 को 4 से करें -4, -1 और 4 आ जाएगा। दूसरी फॉर्म में लिख दें तो -1 -4 आ जाएगा। इसी तरह लास्ट है सी का, हमारे पास ये तो वैसे ही आ जाएगा, 3 और -2, 3 और -2 आ जाएगा, 3 1 3, ये 0 आ जाएगा, 0 3 आ जाएगा, -1 -2 +2 आ जाएगा, 3 और 2 बच जाएंगे, 3 और 2 आ जाए। तो हमारे पास सारे दिखें, तीनों आ गए हैं। ये हमारे पास क्या ए बी और सी थे ना, तो ये हमारे पास उसके रिफ्लेक्टेड साइड्स आ गई हैं। दस द वर्टिसेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग ट्राइंगल बाय आर ए डैश बी डैश एंड सी डैश, ये तीनों हमारे पास इससे क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। अब ये देखें, इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इन्हीं लाइंस के ऊपर आप खुद भी कर सकते हैं। कहते हैं अ ट्राइंगल हैज़ वर्टिसेस ए बी एंड सी, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल ओवर द वाई एक्सिस। सिर्फ क्या फ़र्क है, वहाँ पे एक्स एक्सिस था, यहाँ पे वाई एक्सिस है। यूजिंग अ वाई एक्सिस के लिए क्या था हमारे पास, -1 0 1 0 और 1। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं बेटा। ये देखें,
क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ये करना था हम लोगों ने। अभी देखें, ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ओवर वाई एक्सिस, ये आपको पता है इसका, ये हमारे पास आपको ज़बानी आना चाहिए, -1 0 1 0 और 1, ठीक है। इन जो हमें गिवन पॉइंट्स हैं उनको हम लोग कॉलम फॉर्म में लिखेंगे। बेटा इसको ये लिखा जाएगा हमारे पास 4 और 1 में, और ये लिखा जाएगा -2 और 5 में, और ये ऐसे लिखा जाएगा 0 और -3 के अंदर, ठीक है। तो ये देखें, हमने लिख लिया A B और सी आ गए हमारे पास, ठीक है। सेम हमारे पास जैसे एग्जांपल किया उन्हीं लाइन के ऊपर, द वर्टेक्स A डैश ऑफ द रिफ्लेक्टेड इमेज, ये वो हमारे पास वाई एक्सिस की रिफ्लेक्शन है, और हमारे पास A मैट्रिक था 4 और 1, 4 और 1 आ जाएगा। -1 को 4 से करें तो -4, 0 को 1 से करें तो 0, 0 को 4 से करें 0 आ जाएगा, 1 और 1, -4 और 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम द वर्टेक्स B डैश ऑफ द रिफ्लेक्टेड इमेज, ये हमारे पास वो वाई एक्सिस की रिफ्लेक्शन है, और ये हमारे पास B है, -2 और 5, -2 को -1 से करें तो 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5 आ जाएगा, 2 + 0, ठीक है। अब यहाँ पे 0 को बेटा -2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 को 5 से करेंगे तो ये 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, 2 और 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह C का निकाल लें, द वर्टेक्स C डैश ऑफ द रिफ्लेक्टेड इमेज, तो बेटा ये हमारे पास ये वो वाई एक्सिस वाला है, -1 0 0 और 1, और ये हमारे पास 0 और -3 है, तो हमारे पास यहाँ -1 0 से होके 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 -3 से होके ये भी 0 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, और 1 -3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, ये ऊपर वाला 0 और नीचे -3 आ जाएगा। तो तीनों रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल्स निकल आए हैं। फाइनल रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल आ गई है A डैश -1 4 आया है, B डैश 2 5 आ गया, और C डैश 0 और -3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं द पॉइंट A इज़ मैप्ड टू, जो पॉइंट A है ना वो इस पॉइंट के ऊपर मैप कर रहा है, मतलब ये मैप होने के बाद हम इसे कह देंगे ये A डैश बन गया, ठीक है। बाय द स्केलिंग फैक्टर, बेटा ये हमारे पास P जो मैट्रिक्स दिया है ये क्या है, स्केलिंग फैक्टर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A, हम लोगों ने A को क्या करना है, फाइंड करना है। इसे सोल्व करने के लिए हिंट भी दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें, इफ़ A इज़ मैप टू A डैश, ठीक है। अभी देखें A क्या कर रहा था, मैप कर रहा है A डैश के ऊपर, बाय द स्केलिंग फैक्टर, किस फैक्टर के साथ, स्केलिंग फैक्टर P के साथ। देन हम क्या करेंगे, P को A से मल्टीप्लाई करवा के इज़ इक्वल टू A डैश आ जाएगा। सिंपल करते हैं इसको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। ये हमें गिवन था, मैप्ड पॉइंट गिवन है जो कि A डैश है, 30 20 -5। स्केलिंग फैक्टर गिवन है जो कि P है, -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। कोऑर्डिनेट ऑफ A फाइंड करना है, लेट कर लें कि A है, उसके हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है X Y और Z है, विद द रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब अकॉर्डिंग टू हिंट हमारे पास P को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो A डैश के इक्वल आ जाएगा। इसको भी कॉलम फॉर्म में लिख लें तो X Y और Z आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हमारे पास कॉलम फॉर्म में लिख लें तो 30 20 और -5 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये देखें, P ऑफ A इज़ इक्वल टू A डैश, P की वैल्यू लिखें, ये A आ जाएगा और ये A डैश आ जाएगा। अभी देखें, -5 को X से मल्टीप्लाई करें तो -5X आ जाएगा। अब 0 को Y से करेंगे तो Z भी 0 हो जाएगा, Y को 0 से Z से करेंगे, सॉरी 0 को Z से करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ -5X बच जाएगा। अब सेकंड रो और ये कॉलम आ जाएगा। अब 0 को X से करेंगे तो बेटा ये 0 आ जाएगा, -5Y आ जाएगा यहाँ पे, और ये 0 को Z से करेगा तो ये भी 0 आ जाएगा। अब थर्ड रो है तो बेटा ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ 5Z बच जाएगा, -5Z इज इक्वल टू 30 20 एंड -5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें नेक्स्ट, अब इन तीनों को क्या कर लें, मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हर टर्म्स भी इनके एंट्रीज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब -5X इक्वल टू 30, -5Y इज इक्वल टू 20, -5C इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो मैट्रिसेस आर इक्वल, सो इन तीनों को इक्वल रखें तो बेटा -5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर से भी डिवाइड हो जाएगा और इधर भी डिवाइड हो जाएगा। 5 6 30 आ जाएगा तो X इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। 5 4 20, Y -4 आ जाएगा। 5 5 से कैंसिल तो हमारे पास 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास X Y और Z किसके थे, A के मैट्रिक्स, A के है ना हमारे पास। सो द रिक्वायर्ड ओरिजिनल पॉइंट्स आर -6 -4 एंड 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द कर्व। हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है इसके इमेज की, ठीक है, ऑफ द कर्व विद इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू x² अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन विद एसोसिएटिव मैट्रिक्स दिया है हमें, मतलब ये हमें स्केलिंग मैट्रिक्स दिया है जो कि P है हमारे पास 1 2 3 और 4। इसका सोल्यूशन देखते हैं। बेटा जो हमें गिवन इक्वेशन दी है, ठीक है, वो हमारे पास है y इज इक्वल टू x²। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया है जो कि P से नोट कर लेते हैं
1 2 और 3 4 है। और लेट कर लें जो ए मैट्रिक्स है बेटा एक्स वाई है, और ए का जो इमेज है वो ए डैश है, एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन हम ये करेंगे ए डैश इज इक्वल टू पी ए के इक्वल आता है, ए डैश हमारे पास है एक्स डैश वाई डैश के इक्वल है, इज इक्वल टू पी हमारे पास 1 2 3 4 के इक्वल है, और ए मैट्रिक्स हमारे पास है एक्स और वाई। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x आ जाएगा और ये प्लस 2y आ जाएगा। इसी तरह ये 3x आ जाएगा और ये 4y आ जाएगा। ठीक है, अभी चूँकि ये दोनों इक्वल हैं तो x1 इसके इक्वल आ जाएगा और x डैश इसके इक्वल आ जाएगा और y डैश इसके इक्वल आ जाएगा। दोनों को इक्वल रख लें। ये देखें ये इक्वल रखा तो एक को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और एक को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब यहाँ से बेसिकली हमने इसको x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। अब बेटा x है ना, ये 2y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, x इक्वल आ जाएगा x डैश माइनस 2y। इसे a का नाम दे दे, इस इक्वेशन को कोई और भी नाम दे सकते हैं, पुट इन 2, इसे 2 में पुट कर दें तो y डैश माइनस 3 x की जगह पे हम पुट करने लगे हैं x डैश माइनस 2y, x डैश माइनस 2y प्लस 4y आ जाएगा। ठीक है, अब 3 अंदर मल्टीप्लाई करें 3x डैश आ जाएगा माइनस 3 2 6y आ जाएगा। अब माइनस 6y और प्लस 4y बेटा हमारे पास माइनस 2y आ जाएगा। अब यहाँ से ये 2y माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, और y डैश इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। अब 2 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y हमें मिल गया 3x डैश माइनस y डैश डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसे पुट इन a कर दें, इस इक्वेशन नंबर a में y की वैल्यू पुट करें। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। बेटा ये देखिए x डैश माइनस 2 और ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से 2 2 से कैंसिल हो गया, माइनस 3x डैश माइनस माइनस प्लस y डैश आ जाएगा। x डैश में से माइनस 3x डैश निकालें तो माइनस 2x डैश आ जाएगा प्लस y डैश आ जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू भी निकल गई। अब इन दोनों वैल्यू को जो गिवन इक्वेशन है बेटा उसमें रख दें, वो हमें क्या थी y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y की हमारे पास वैल्यू ये है। ठीक है, ये इसके यहाँ रख दें और x की रख दें। अब इसका हमारे पास यही इसका क्या आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गया जो कि कोडिंग के रेलिवेंट है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।